हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आई होप कि आप सब खुश रहे हों। आज हम लाए हैं एक नई वीडियो जिसका नाम है चैप्टर का अक्लमंद किसान। ठीक है, और हो सकता है आपने ये वीडियो पढ़ी हो, सुनी हो, तो मैंने इसकी वीडियो आप देख लीजिएगा। बहरहाल सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अल्फाज और मायने से। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे। उसके बाद और ये मतज़ाद अल्फाज कराएंगे। ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। राज यानी हुकूमत, प्रजा यानी अवाम या आम आदमी, खैरात सवाब की नीयत से कुछ देना या दान करना, कर्ज उधार, राज भेद, वादा खिलाफ़ी यानी वादे से फिर जाना, दरबार शाही अदालत। ठीक है, दरबारी दरबार में हाज़िरी देने वाले, और अशरफी बोलते हैं सोने का सिक्का। ये तो आप शायद जानते भी होंगे। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स में आपको ये पता चलेगा गाइस कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे राजा महल से बाहर क्यों निकला था, ये सब चीज़ें, और हमने लिखवाए भी हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, अब हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, अक्लमंद किसान, छठी क्लास, अपनी ज़बान। ठीक है, अपनी ज़बान लिखा है, छठी क्लास। और चलिए क्लास सीखते हैं, इंग्लिश में लिखा है। चलिए फिर सवाल नंबर 1 है, राज राजा राजा महल से बाहर क्यों निकलता था। जवाब है, राजा अपनी आवाम का हाल आवाम यानी कि आम आदमी का हाल जानने के लिए महल से निकलता था। सवाल नंबर 2 है गाइस। ठीक है, राजा ने किसान से क्या सवाल किया। तो जवाब देखिए, राजा ने किसान से ये सवाल किया कि तुम अपने खेत से कितना कमा लेते हो, यानी कितनी कमीनी हो जाती है आपके खेत से रोज़। सवाल नंबर 3 है गाइस, आप देखिए, किसान एक रुपया किस तरह खर्च करता था। तो जवाब है, कैसे खर्च करता था या किस तरह खर्च करता था किसान। ठीक है, जवाब है, किसान 1 रुपया में से 4 आने रोज़ खाता, 4 आने कर्ज उतारता, 4 आने कर्ज देता, और बाकी बचे 4 आने को कुएं में फेंक देता। अब गाइस, ये चीज़ सवाल नंबर 4 से जुड़ा हुआ है। किसान ने 1 रुपये के खर्च का क्या मतलब बताया, यानी अभी जो सुना आपने उसका मतलब इसमें है जवाब में। किसान ने 1 रुपये के खर्च का मतलब इस तरह बताया कि 4 आने जो वो खाता है और अपनी बीवी या अपनी बीवी और ख़ुद पर खर्च करता। ठीक है, 4 आने, ठीक है, जो बाकी जो कर्ज में उतारता है, यानी वो कर्ज में उतारता है, अपने माँ बाप पर खर्च करता है। कर्ज में उतारने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी अगले जो 4 आने है ना, जो 4 आने खर्च करता है, ठीक है, जो 4 आने वो कर्ज देता है, वो अपने बच्चे या बच्चों, दोनों से कोई बच्चे लिखिएगा। ठीक है, प्लूरल होता है बच्चा क्या, पर खर्च करता है। और 4 आने, ठीक है, जो कुएं में फेंकता है वो इतना खैरात कर देता है, यानी जितना वो कुएं में फेंक देता है, इसका मतलब ये था कि वो खैरात करता है, दान कर देता है, गरीब लोगों को दे देता है, किसी को भी दे देता है चलते फिरते। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं उस वाले क्वेश्चन का इसमें जवाब मिल गया आपको, एक तरह से मतलब मिल गया। ठीक है, तो गाइस, इस तरह से 1 रुपये खर्च करने का ये मतलब था इस सवाल के जवाब में। ठीक, यानी कि सवाल नंबर 4 के जवाब में। अब देखिए सवाल नंबर 5 है, राजा को किसान पर क्यों गुस्सा आया। जवाब है, किसान ने 1 रुपये का खर्च का मतलब वज़ीर को बता दिया था, जिसकी वजह से राजा को किसान पर गुस्सा आया। तो गाइस, यह पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, यानी कि पेज को पलटते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 6 है, यानी क्वेश्चन 6, किसान ने राजा से क्या वादा किया था। जवाब, किसान ने राजा से ये वादा किया था कि जब तक वो राजा का मुंह 100 यानी 100 टाइम्स 100 बार ना देख ले, इस
इस रुपए के खर्च करने का मतलब किसी को ना बताए। ये मतलब मैंने काट दिया है, ठीक है ना गाइस, ठीक है, या ना बताएगा, यही बात है। अब देखिए जवाब हम देखते हैं अगला, यानी कि क्वेश्चन अगला देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, किसान ने अपना वादा किस तरह निभाया। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं जवाब, ठीक है। किसान का वादा था कि वो राजा का मुंह 100 बार यानी 100 टाइम्स देखकर ही 1 रुपये खर्च का राज या खर्च करने का राज किसी को बताएगा। ठीक है, दो के दो नुक्ते हैं। लेकिन किसान ने 100 अशर्फियाँ वज़ीर से लीं। हर अशर्फी यानी सिक्के पर राजा का मुंह देखा। इस तरह राजा का मुंह 100 बार देख लेने के बाद किसान ने वज़ीर को राज बताकर अपना वादा भी निभाया या वादा भी निभा लिया। ठीक, चलिए फिर 100 बार मुंह देखने के बाद अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये सही खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए, तो ये है 6। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं, पहला है पुराने ज़माने में भारत में एक राजा राज करता था। दूसरा, किसान अपने पर खेत पर काम कर रहा था। एक रुपये के हिसाब से पड़ जाता है। इसमें देखिए क्या लिखा है। ठीक, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। चौथा है वज़ीर उसी दिन किसान के पास गया। ठीक है, पांचवा है मुझे 100 अशर्फी दो तुम्हें, मुझे 100 अशर्फियाँ 100 यानी 100, मुझे 100 अशर्फियाँ दो तुम्हें। ठीक है ना, शायद दिख नहीं रहा है सही से, तो तुम्हें ये बात बता दूंगा। किसे बोलता है ये वज़ीर से बोलता है किसान खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। ठीक है गाइस, तो अब मैं इसको खाली जगह को मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बताता हूँ, देख लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए ये है, पहले में राज आएगा, ठीक है, पहले में राज आएगा, दूसरे में खेत, तीसरे में 1 रुपया रोज़, है ना, ये साफ नहीं दिख रहा था। वज़ीर चौथे में, पाँचवें में है अशर्फियाँ। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट आखिरी छठे में दुआएं। सही और गलत, यानी सही पे सही, गलत का गलत का निशान लगाइए। तो आपको दिखाता हूँ मैं सही और गलत यहाँ पर है बुक में। ठीक, पहला है राजा बहुत रहमदिल था, तो ये सही है, तो हमने सही का निशान लगाया। दूसरा है किसान ने खेत में चावल को बो रखे थे जबकि उसमें गेहूँ थे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, बयान गलत हो गया, गलत का निशान लगा दिया। तीसरा है किसान रोज़ाना 5 रुपये कमाता था जबकि वो रुपये कमाता था 1, तो इस तरह ये गलत हो गया, तो गलत का निशान लगा दिया। ठीक है, तो देखिए चौथा है वज़ीर ने कहा सरकार कल मैं, ठीक है, इसका मतलब आपको बता दूंगा। वज़ीर ने राजा से कहा था, तो ये सही है। तो ये आप कहानी अगर नहीं पढ़ी हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 अपनी ज़बान। पांचवा है देखिए वज़ीर ने किसान को 1000 अशर्फियाँ दी आई, ये तो 100 दी थी, ये गलत हो गया। ठीक है, तो गलत के सामने गलत का निशान ये कट करके होता है। ठीक है, अब देखिए गाइस मेन बात यहाँ पे है, नीचे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हरा भरा, कर्ज, खर्च, खिदमत, तरकीब, गुस्सा, वादे खिलाफी। ठीक गाइस, तो अब हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल देख सकते हैं आप। ठीक है, हरा भरा, ठीक है ना, हरियाली होना यानी कि। अब देखिए मुझे अपना हरा भरा खेत देखकर बहुत खुशी होती है। ठीक है, जो गांव में रहते हैं उनके लिए ये बात है। अब है कर्ज। ठीक है, कर्ज, हमें हर किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्ज का एहसान कभी नहीं उतरता, लेकिन कर्ज तो उतर जाता है, एहसान रह जाता है ज़िंदगी भर का। खर्च, ठीक है ना, खर्च यानी कि खर्चा वर्चा, फिजूल खर्च करने, अरे सॉरी से लिखते हैं यहाँ पे, से रह गया था, ये हो गया से, करने से बचना चाहिए। ठीक, खिदमत, अब खिदमत में देखिए गाइस बहुत ही अच्छे से, यानी सेवा। रामू, अरे यार रामू, सॉरी ये गलत लिख दिया है, नून वन्ना। रामू अपने मालिक की बहुत अच्छी खिदमत करता है। ठीक है, अब देखिए रामू याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मैटर। तरकीब, रहमत ने ऐसी तरकीब निकाली कि मेरा रुका हुआ काम हो गया। रहमत समझ रहे हैं ना, तरकीब यानी कोई ट्रिक। गुस्सा से इंसान, सॉरी 2 नुक्ते हैं, और स्वाद पे है ना 2 तजदीद लगा दीजिए। गुस्सा में होता है, एक स्टेट है, गुस्सा एक क्या है, हालत है। स्वाद पे तजदीद लगाओ, यानी स्वाद को 2 बार पढ़ेंगे। गुस्सा में इंसान तमीज़ और तहजीब, तहजीब के 2 नुक्ते, ते के तहजीब को खो देता है। ठीक है,
उसके बाद गाइस देखिए इसमें वादा खिलाफ़ी, एक ठीक है, एक सच्चा मोमिन वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता। ये सच्चाई है कि एक मोमिन कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता, और ये सच भी है। तो अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिए गाइस, ठीक है ना। अब देखते हैं गाइस, ठीक है। अब आता है अगला अल्फाज और मतजाद, यानी कि अल्फाज यानी कि वर्ड्स, मतजाद यानी कि यू नो दैट एंटोनिम। तो हम इसको पढ़ते हैं रहमदिल। रहमदिल यानी संगदिल, संगदिल तो नहीं है लेकिन बेरहम ज़्यादा सही है, ठीक है। बूढ़ा का जवान होता है, ठीक, बूढ़ा का अपोजिट। और इज़्ज़त का मतजाद ज़िल्लत, ज़िल्लत, इज़्ज़त, जे को यहाँ पे दो बार पढ़ेंगे, जे के ऊपर तशदीद है, आप समझ सकते हैं। इज़्ज़त ज़िल्लत, जाल पे ज़ेर है, इज़्ज़त का ज़िल्लत, ठीक है ना गाइस। आप समझ सकते हैं कि हम होशियार का बेवकूफ़, ये तो होता ही है, जानते ही आप। खुश का नाखुश। तो गाइज़ यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इसी तरह से और भी बहुत सारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।